कि आप मेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। अध्याय 13, उसमें श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 को समझ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की ये श्रृंखला चल रही है जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के बिंदु बताए हैं। उन ज्ञान के बिंदुओं को समझ रहे हैं, ज्ञान क्या होता है, और उसी ज्ञान के बिंदुओं में हम समझ पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को अगर हम परीक्षा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं, वो इस ज्ञान के बिंदुओं में हमें मालूम पड़ेगा। आइए आज हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारण किए गए उनके श्रीमुख से इन श्लोकों को सबसे पहले उच्चारण करेंगे। और कोशिश कीजिए, कॉन्सियसली, जानबूझ के कोशिश कीजिए। अच्छा, पहली लाइन में क्या लिखा है, दूसरी लाइन में श्लोक में क्या लिखा है, तो आपको अभी देखिए अपने कम से कम ना 12 बार ये श्लोक पढ़ चुके हैं। 10 से 12 बार हम ये श्लोक का उच्चारण कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा कॉन्सियसली लगाएंगे। अच्छा, पहला क्या था, अमानित्वम अदम्भित्वम, वैसे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, मैं उच्चारण कर रहा हूं, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनः अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्तिर अनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नेक्स्ट, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। अनुवाद। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और हम इस सीरीज में लगभग आज 9वीं या 10वीं क्लास कर रहे हैं और हमने ज्ञान के अलग अलग बिंदुओं को समझने का प्रयास किया। आज हम और उससे आगे समझ रहे हैं। कुछ वक्त लोग अगर पहली बार आए हैं तो हम वैसे तो शुरुआत में जो श्लोक करते हैं, मतलब नया जब श्लोक होता है तो आपको भी मौका देते हैं उच्चारण करने का, शब्दार्थ भी समझते हैं, अनुवाद समझते हैं, उसके बाद तात्पर्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी ये सब कर लिया है पिछले कई क्लासेस से, तब हम आगे के भाग को कर रहे हैं और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा जो नए भक्त हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। आज हमें कौन सा बिंदु करना है? कल हमने करा था अनहंकार। आज कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, तो कल हमने अच्छे से समझ लिया था कि मैं हूं तो होता है, लेकिन एक होता है झूठा मैं हूं और एक है वास्तविक मैं हूं। वास्तविक मैं हूं क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं भी आ गया, हूं भी आ गया, मैं भगवान का अंश हूं। ये वास्तविक मैं हूं, अर्थात अहंकार है, परिचय।
अहंकार का अर्थ क्या है यहाँ पर? परिचय। जो नए भक्त लोग हैं या किसी को याद नहीं है तो अहंकार से अर्थ है परिचय। और झूठा अहंकार सही नहीं है और वास्तविक अहंकार सही है। झूठा अहंकार क्या हो गया? मैं ये शरीर हूं, ये झूठा अहंकार, गलत परिचय हो गया। मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, ये गलत परिचय हो गया, ये झूठा परिचय है। झूठा परिचय किस प्रकार से है? कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी परिचय, वो भी वास्तव में झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि आप तो आत्मा हो, आप शरीर हो ही नहीं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हूं, होता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? मैं हूं, होता ही नहीं है। मैं हूं खत्म हो जाता है। कौन लोग होते हैं वो? मायावादी। यस। क्या होता है उनमें? वो कहते हैं अभी तो मैं हूं, लेकिन इसके बाद मैं नहीं हूं। मैं हूं तो मुक्त अवस्था में भी रहता है, अर्थात मैं भगवान का अंश हूं, अर्थात आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा का स्वरूप रहता है। और आत्मा शाश्वत और व्यष्टि है। शाश्वत मतलब इटर्नल, जो हमेशा रहती है, और व्यष्टि का मतलब होता है स्वयं में एक। स्वयं में एक मतलब अर्थात एक मतलब क्या? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंडिविजुअल, खुद में एक वो एंटिटी है, इंडिविजुअल। ठीक है। जैसे आप सब लोग जूम क्लास में हैं, लेकिन आप अपने आप में अलग अलग व्यक्ति अटेंड कर रहे हैं। सब जूम में है, लेकिन अपना अपना अलग अलग क्लास पार्टिसिपेशन है, अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग आइडेंटिटी। बहुत सुंदर। ठीक है, तो आज हम अगले बिंदु पर जा रहे हैं, और हमने दूसरा बिंदु भी कवर कर लिया था कल, और वो था दंभ। दंभ, झूठा अभिमान, झूठा अहंकार, झूठी प्रसिद्धि पाना। ठीक है। अगले बिंदु पे चल रहे हैं हम। जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि। एक बार याद कर लें फटाफट, जल्दी से, आपको याद हो जाए ऐसा। ठीक है। पहला क्या था? अमानित्वम अर्थात विनम्रता, अदम्बित्वम अर्थात दंभ अहंकार से मुक्ति, झूठे अहंकार से सॉरी झूठे दंभ से, दंभ अभिमान से मुक्ति। अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा मतलब कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हिंसा नहीं करना। किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देना अहिंसा है। उसके बाद क्या आता है? अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा। शांति ही, शांति का मतलब टॉलरेट करना, सहन करना। उसके बाद क्या आता है? बोलो। आर्जवम। सरलता। जी जी जी, एक एक करके। आर्जवम मतलब सरलता। आर्जवम के बाद क्या आता है? आचार्योपासनम, प्रमाणिक गुरु के पास जाना और उनके शब्दों को, उनकी वाणी के, उनके निर्देशों का पालन करना। और प्रमाणिक गुरु की खुशी में ही सीक्रेट ऑफ सक्सेस छुपा हुआ है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसमें है? प्रमाणिक गुरु की खुशी में। ठीक है, आचार्योपासनम हो गया। उसके बाद में क्या आता है? शौचम। शौचम का अर्थ क्या होता है? पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। शौचम के बाद क्या आता है? धैर्यम। धैर्यम का मतलब दृढ़ता, एक संकल्प लेना कि मैं इतना तो करूंगा ही, इस प्रकार से मेरा अभ्यास प्रतिदिन चलेगा। ध्रुव के जैसे उदाहरण देकर हमने समझा था। और स्थैर्यम के बाद आत्मनिग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। और उसमें क्या था? जो अनुकूल है उसको स्वीकारना और जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना। और उसके बाद में क्या था? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना, इंद्रियों को कृष्ण सेवा में, कृष्ण दर्शन में, कृष्ण प्रसाद में, कृष्ण श्रवण में, कृष्ण गुणगान में लगाना। ये क्या हो गया? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। उसके बाद में क्या था? अनहंकार। अनहंकार, जो हमने कल पढ़ा था, गलत परिचय, जो हम जो परिचय लेके चलते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, ये अनहंकार। मतलब कि इस परिचय से मुक्ति, ये गलत परिचय से मुक्ति, गलत परिचय नहीं रखने वाला। उसके बाद में क्या आता है? जो आज हम कर रहे हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। ये लाइन याद रखिएगा। कभी भी आपसे कोई, आप किसी को प्रवचन करोगे, आप किसी को बोलोगे, मालूम है आपको जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो बोले कहाँ लिखा है? तो आप बोल सकते हो भगवद गीता के अध्याय 13 में श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 9 में।
ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रभु जी, हाँ, श्लोक संख्या वो 8, 9, 10, 11, 12, 9 में 9 में है। 9 में जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है। यस, पूरा का पूरा ये ज्ञान के 20 बिंदु हैं। वास्तविक ज्ञान ये होना चाहिए। आप कभी कोई स्कूल खोलो, कोई कॉलेज खोलो, कोई यूनिवर्सिटी खोलो, तो इस प्रकार का सब्जेक्ट भी रखना कुछ, जिसमें ये सब ज्ञान भी दिया जाता हो। और इन सब ज्ञानों का मोस्ट इंपोर्टेंट ज्ञान वो क्या है? मयि चानन्य योगे न भक्ति। भक्तिरव्यभिचारिणी। यस, क्या बात है, डॉक्टर साहब जल्दी सीख गए, हरि बोल। आगे बढ़ रहे हैं हम आज के बिंदु की तरफ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख देखना, समझना कि ये दुख है, ये सही दुख है, वास्तविक दुख है, और इनसे कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो अच्छा, पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन 4 चीजों को अवॉइड नहीं कर सकता। कोई भौतिक संसाधनों से, भौतिक वस्तुओं के द्वारा भी कोई इनसे मुक्त नहीं हो सकता। ये चारों चीजें ऐसी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दवाई लेके हम बीमार नहीं होंगे, या पहले से ही कुछ दवाई लेके रख लेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। हम टीकाकरण करवाते हैं, या फिर हम एंटी एजिंग कुछ सिस्टम जो भी होता है वो कुछ करें कि एज ही ना हो, तो कुछ सर्जरी करवाए, कुछ लेजर करवाए, या कुछ दवाई ले ले। 30 साल की उम्र में एक गोली लेंगे तो हम 60 साल तक या 70 साल तक हम 30 साल के लगेंगे, और उसके बाद तो असर दिखेगा ना, उसके बाद तो एकदम 90 के दिखोगे ना, एकदम से तुरंत ही। तो ये जो है इनको कोई बदल नहीं सकता, हर किसी को इनको भुगतना होता है, क्योंकि हमें जबरदस्ती शरीर में घुसाया गया है। क्यों घुसाया गया? हमारे कर्म ऐसे थे। आज एक बहुत विशेष जयंती है, विशेष उत्सव है। आज है श्री वराह जयंती। श्री वराह देव की जय। जिन वराह देव ने हम सबके कल्याण के लिए पृथ्वी को गंदे उस जल में से, या जल में से नीचे जल में से उसको बाहर निकाला था। तो प्रभुपाद जी आज बहुत सुंदर बात बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण को जबरदस्ती सूअर का रूप लेना पड़ा। हमारे और कृष्ण में फर्क है। हमारे को भी कभी सूअर का रूप मिला होगा, कभी सूअर का रूप, किसी को याद तो नहीं अपना प्रीवियस बर्थ? कहीं रोने लग जाओ अभी। हाँ, ठीक है, ओके। प्रभु क्यों याद दिला दिया मुझे, मेरी प्रीवियस लाइफ याद आ गई। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जब जो सूअर का रूप ले रहे हैं, एक हॉग का रूप ले रहे हैं, जंगली सूअर का रूप, तो वो अपनी इच्छा से लेते हैं। लेकिन हम जब भी कोई रूप लेते हैं, कोई भी शरीर में होते हैं, तो हमें अपने कर्मों के कारण उसमें प्रवेश करना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस हमें याद होना चाहिए। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से किसी भी तरह का अवतार, किसी भी प्रकार की लीला में प्रवेश करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इच्छा जरूर कर सकते हैं, हमारा कर्मा बैंक अलाउ करेगा तो शायद हमें वो शरीर मिल जाए ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की, इसी बिंदु में अब तात्पर्य पे देखिए। अब तात्पर्य में क्या कहा गया है? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। अगर हम ये शरीर लेंगे तो 4 प्रकार के कष्ट आएंगे ही आएंगे। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। याद कर लीजिए, आप कभी भी, आपसे कोई भी पूछे जीवन के, हमारे आत्मा के लिए सबसे बड़े कष्ट क्या हैं, वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इन कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए कैसे मुक्ति हो सकती है? हम शरीर ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो शरीर ग्रहण नहीं करेंगे मतलब क्या? अगले लाइफ में हम किसी ज्योति में जाके मिल जाएंगे क्या? नहीं, हम गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ में जाके अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। आप सबको याद है ना आध्यात्मिक शरीर? जेल में जाते तो कौन से कपड़े देते हैं शकुंतला माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जेलर के कपड़े देते हैं।
ये जेल में जाते तो वो देते ना, किलर की जीन्स देते हैं और पेपे का कुछ टी शर्ट देते हैं। वही की ड्रेस देते हैं वो। वही की देते हैं क्या? अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो जेल में जाते तो वहां की ड्रेस मिलती है, वो पहननी पड़ती है। तो अभी हम सब लोग जेल के अंदर हैं, सब लोग, पूरा संसार ये जेल है, हम सब लोग जेल के अंदर हैं और हमने ड्रेस पहन रखी है। कौन कौन सी ड्रेस पहन रखी है? सुमन माता जी, कौन कौन सी ड्रेस पहन रखी है? सुमन माता जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो हमने शरीर धारण कर रखा है। हाँ, तो सबसे पहले ये शरीर, ये ड्रेस है आपकी, अलग ड्रेस है आपकी, एक अलग ड्रेस है। इसका मतलब क्या है? ड्रेस तो एक जैसी है, वो क्या है? शरीर। तो उसका नंबर अलग है, ये 420 है और ये 421 है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रभु जी, आध्यात्मिक शरीर भी किस तरह का होता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण का होता है, जिसमें जन्म नहीं होता, जिसमें मृत्यु नहीं होती, जिसमें बीमारियां नहीं आती, जिसमें बुढ़ापन नहीं आता, जो हमेशा शाश्वत रहता है। हम सबका लेकिन दिखने में तो हमारे जैसा ही होता होगा ना? हमारे जैसा ही होता है, लेकिन हम इन आंखों से नहीं देख सकते उसको, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। जैसे आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक शरीर को अभी नहीं देख सकते इन आंखों से, क्योंकि ये आंखें भी शरीर का भाग है। ये आंखें भी शरीर का भाग है। हम सबका आध्यात्मिक शरीर है। सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने कोई गड़बड़ किया था, पुलिस वाले आए, थोड़ा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, आपको वो बोला कि आप ये कपड़े छोड़ दो और आप मटेरियल वर्ल्ड में जाओगे, दूसरे कपड़े देंगे तुम्हें, और वही कपड़े पहन के हम चल रहे हैं। और जेल के अंदर किसी के पास वो कपड़े में प्रभु जी मतलब हम वैकुंठ और गोलोक धाम में भी गलत काम करके फिर वापस आ सकते हैं? नहीं, एक बार करके हम आए हैं, दोबारा नहीं करते हम। थोड़े समझदार हैं हम सब लोग, एक बार ही गलती करते हैं, दो बार नहीं करते हम। इसलिए भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। यद गत्वा, वहां जाने के बाद, न निवर्तन्ते, वापस नहीं आता है। लेकिन इस दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, आ ब्रह्म भुवनारलोक पुनरावृत्ति नो अर्जुन, इस दुनिया में कहीं भी चला जाए, ब्रह्मलोक भी चला जाए, तो भी उसको वापस आना पड़ेगा। अब जेल के अंदर ना कुछ मैनेजमेंट होता है, समझ रहे हैं आप? जेल में मैनेजमेंट समझते हैं आप लोग? ममता पटेल माता जी समझ रहे हैं जेल के अंदर मैनेजमेंट? हाँ तो बोल दिया, उत्तर दे दो थोड़ा। हाँ प्रभु जी। कैसे जेल के अंदर मैनेजमेंट का मतलब? मैनेजमेंट यानी कि इसकी उनके काम के हिसाब से मिलता है कि इसको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, ऐसा करते हैं। तो जेल के अंदर भी मैनेजमेंट होता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति ताला खोलने का काम करेगा, ये व्यक्ति ताला बंद करने का काम करेगा, ये व्यक्ति जो इनको खाना खिलाएगा, ये इनके खाने में क्या क्या मेन्यू डिसाइड होना है, वो उनका हेड बनेगा। और इस प्रकार से कोई जो है उनकी मेडिकल डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई उनको जो है काम दे रहा है कि तुम ये काम करो, तुम्हारा जो रिफॉर्मेशन के लिए तुम्हें पत्थर तोड़ने हैं, तुम्हें सिलाई करनी है, तुम्हें कंप्यूटर सीखना है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट हेड होते हैं। तो इस जेल के अंदर हमारे डिपार्टमेंट हेड कौन कौन से हैं? किसी को पुलिस, किसी को देवी देवता। पुलिस नहीं, कौन है हमारे डिपार्टमेंट हेड? देवी देवता। अच्छा एक बात बताओ, ये देवी देवता जो डिपार्टमेंट हेड है, जो जेल के अंदर ही है, उनको हम बहुत खुश कर देंगे, एकदम बढ़िया बटर लगा लेंगे, समझ रहे हो मतलब? बटर लगाने का मतलब खूब खुश कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, अर्चना कर देंगे। तो क्या वो मैं जेल से बाहर कर सकते हैं? नहीं। वो हमें ना जेल के अंदर ही थोड़ा ऐसा कर देगा, अच्छा कोई बात नहीं, क्या नाम है तेरा? अच्छा ओके, तेरा नाम है, ओहो तेरा नाम है प्रमोद। अच्छा ऐसा कर, तेरे को ना तूने इतने अच्छे से मेरे को थोड़ा सेवा किया है, तू 6x6 की कोठरी में रहता था ना, अब चल तेरे को 6x9 की देता हूँ, बढ़िया सेवा किया तुमने। फिर है कहाँ पर बोलो? जेल के अंदर। देवता भी कहाँ पर है? जेल के अंदर ही है, पर वो भगवान के द्वारा नियुक्त है, वो जेल में कैदी बन के नहीं है, समझ रहे हो आप? वो नियुक्त है भगवान के द्वारा, जिम्मेदारी दी गई है वहां पर। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण नहीं आ रहा तो बोलो। प्रभु जी, देवता तो स्वर्ग लोक में होंगे ना, तो पृथ्वी लोक को वो दुख का मतलब जगत पूरा वो है, तो देवता थोड़ी। हाँ, पूरा ब्रह्मांड दुख का जगत है।
पूरा ब्रह्मांड दुख का जगत है। देवता लोग बारिश करते हैं ना, हमारे सूर्य को रोशनी कौन देता है, हमारे अन्न का पोषण कौन, पोषक तत्व कौन देता है, चंद्रमा देता है, सूर्य होता है, इंद्र होता है, वरुण होते हैं, वायुदेव होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब हमारा जीवन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सप्लाई करते हैं सब कुछ चीजें। तो ये सब भगवान के द्वारा नियुक्त लोग हैं और इनको हम खूब प्रसन्न कर ले, खूब बढ़िया पूजा कर ले, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या मिल सकता है, बोलो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बोलो। देवी देवताओं को अगर प्रसन्न कर ले तो भावना साहू जी बोलिए। हमें हर तरीके की ब्लेसिंग मिल सकती है, मटेरियलिस्टिक सारी वो मिल सकते हैं, लेकिन हमको लिबरेशन नहीं मिल सकती। यस, तो मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग मतलब क्या, थोड़ा तो प्रैक्टिकल बोलो ना। पैसे, गाड़ी, बंगला, यस, प्रॉपर्टी, में भी एक सुंदर शरीर मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा शरीर दिखने में, थोड़ा जवान दिखने में, या एक जैसे हमारे गुड़गांव में कहे तो फेमस 25-30 करोड़ का एक अपार्टमेंट जो कि मैग्नोलिया कमेलिया मिल जाए, या कुछ एक मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे हाई मॉडल मिल जाए, और कुछ और धन संपत्ति मिल जाए, नाम मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन कहाँ है बोलो, वैभव कहाँ मिला बोलो ममता पटेल माता जी, वैभव कहाँ मिला? जेल के अंदर। जेल के अंदर, जेल के अंदर। अरे यार, ये हमारी गुड़गांव जेल में ना फेमस कैदी है, सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग। सोचो, कैदी बोल रहा है, अभी थोड़ा सा ना इंडिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना अच्छा है। अब कोई एक अपने आप को क्या बोलने लगे थे कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, मैं इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट कैदी हूं, वो स्पिरिचुअल भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है, रिचेस्ट कैदी हूं इंडिया का। अब कुछ हुआ, उनका स्टॉक में कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा हुआ, और वो जो पुराने नंबर 1 कैदी थे वो वापस से वो पुराने नंबर 1 कैदी बन चुके हैं, और वो क्या मालूम कौन से नंबर पर चले गए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? yes. जेल के अंदर ही हम बहुत बड़ा, अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूं। पर भैया ये तुम्हारी जेल है, इंडिया की जेल, ठीक है ना। उसके अलावा अमेरिका नाम की एक और जेल है, पूरा देश, अमेरिका देश, वहां पर जो रिच कैदी है ना, टॉप मोस्ट रिच कैदी, उसके सामने आप रिच नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा ये सब हो गया, उसके अलावा अब स्वर्ग लोक में चले जाओ, वहां पर जो रिच, सबसे बड़े रिच व्यक्ति है, या वो कर्मों को भुगतने के लिए जो आत्माएं गई है स्वर्ग लोक आदि में, वो लोग तो वहां के टॉप मोस्ट, हमारे जो पूरे पृथ्वी के जो रिच व्यक्ति हैं उनसे भी रिच है वो। तो समझ में आया आपको? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। ये पूरी पिक्चर हमेशा याद रखना। 2 एग्जाम्पल कभी जीवन में भूलना मत, कभी अटकोगे नहीं। 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, अमीर बाप का बेटा, पूरा आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। अमीर बाप का बेटा, अमीर बाप मत लिखिए, अमीर पिताजी का बेटा, थोड़ा देसी भाषा हो जाती है। अमीर पिताजी का बेटा, पहला एग्जाम्पल, पूरा का पूरा सबको याद है ना? अमीर पिताजी का बेटा याद है? इशारा करो, यस नो। अमीर पिताजी का बेटा। अभी धोने हैं, तूने चप्पल जमीन पे उतारी है। मम्मी दादा देख के आते हैं। अरे ट्रेन आ रही है यहीं खड़ा। पूनम शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। कहाँ जा रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा हरे कृष्णा बोलते हैं आप जी। तो इस प्रकार से हम कह रहे थे कि कुछ लोग हाथ भी नहीं खड़ा किए। स्टोरी याद है ना? अमीर पिताजी का बेटा जो सबको छोड़ दिया था पिताजी को, और वहां पर रहना शुरू कर दिया था, फिर उसकी मेमोरी चली गई थी, फिर उसको याद दिलवाने की कोशिश की जा रही थी, राइट? याद है ना आपको? तो उस प्रकार से पहला उदाहरण वो है। दूसरा उदाहरण है आपका जेल का। ये दोनों उदाहरण परफेक्ट उदाहरण है, बहुत लगभग आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जेल का उदाहरण, जेल में कैदी और उनका अलग अलग स्तर, अलग अलग स्तर। किसी के पास 6x6 की कोठरी है, किसी को अलग से एक जेल मिली हुई है। नेता लोगों को क्या मिलती है? अलग से एक जेल मिलती है, मतलब अलग से कोठरी। उसमें न्यूज़पेपर भी आता है, उसमें टीवी भी होती है, उसमें मोबाइल की भी फैसिलिटी। हाँ, फैसिलिटी वाली जेल, फैसिलिटी वाली जेल। तो हम सब लोग फैसिलिटी वाली जेल में फंसे हुए हैं। हाँ? कोई धारावी की जो क्या बोलते हैं, धारावी की जो झुपड़पट्टी में रह रहा है, तो वो एक कम फैसिलिटी वाली जेल है।
और कोई वर्ली सी फेस पे रह रहा है तो एक बड़ी फैसिलिटी वाली जेल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? किसी के घर में गाड़ी रखने को जगह नहीं है, लेकिन किसी के घर में गाड़ी ऊपर तक आती है लिफ्ट के माध्यम से 12वें फ्लोर पर। है हाँ, एक पॉइंट है। यस, अभी आपने कहा कि देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं कि हमें ऐश्वर्य वैभव सब मिलेगा उनसे, लेकिन ये जो ऐश्वर्य वैभव तो हमको भगवान ने पहले ही हमारी अकॉर्डिंग टू लक और कर्म दे दिया है, तो कितनी भी पूजा करेंगे तो कैसे मिलेगी वो? इसको बोलते हैं न्यू कर्मा, उसको बोलते हैं न्यू कर्मा। देवी, मैं इसीलिए समझा चुका हूं एक बार। यस, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिलना है। फिर तो कृष्ण की भक्ति भी मत करो ना, फिर तो जो होना है वो सब कुछ फिक्स है ना। आज आपको फ्री विल मिली है और फ्री विल का आपको उपयोग करके जो भौतिक भोग में लग रहे थे आप शिव जी की प्रसन्नता करते हो। फिर क्यों कहा जाता है 16 सोमवार करो भाई, या फिर क्यों कहा जाता है कि गणेश जी को या लक्ष्मी जी को प्रसन्न करो आपको लक्ष्मी मिलेगी? उसका कारण ये है कि आप जो है उनको प्रसन्न कर पाओगे इस नए जीवन में, इस वाले शरीर में। अगर आप प्रसन्न करते हो तो पुराना है कर्म, उसके साथ साथ में नया पुण्य भी जुड़ जाता है। नया पुण्य जुड़ने के कारण आपको लक्ष्मी, धन, कुछ ये चीजें मिल जाती है। तो कृष्ण की पूजा के साथ में देवी देवताओं की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गलत बात है, और अगर आप भौतिक दुनिया में यार कहीं पर भी इधर उधर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। पर प्रभु जी, अगर देवी माँ की विग्रह मैंने रखा हुआ है बहुत सालों से, अब मैं अचानक से वो निकाल के थोड़ी रख कह ही सकती नहीं हूँ। रहे हम तो निकालो। अभी आप अभी अचानक तो नहीं कह रहे ना, अभी तो आपको 5-7 दिन हुआ क्लास अटेंड करते हुए। मतलब वो हम उनकी कर सकते हैं ना पूजा, ऐसा तो नहीं? उनको प्रसाद करा सकते हैं, उनको पूजा नहीं होती है, उनकी आरती नहीं होती है अलग से, उनको प्रसाद देना है। भगवान कृष्ण की आरती के बाद कौन है देवी माता? भगवान कृष्ण की सिस्टर है। सिस्टर को भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हो ना। देखो ना वैष्णवी जी, ओ वैष्णवी जी, थोड़ा भगवान कृष्ण को बोल दो ना, थोड़ा सा तो माया ज्यादा परीक्षा लेती है, थोड़ा सा मदद कीजिए। तो उनको ये प्रार्थना कर सकते हैं, हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए देवी माता से। नहीं। हाँ, तो हम आध्यात्मिक, देखो गोपियों ने भी प्रार्थना की थी देवी माता से, याद है आपको? कात्यायनी देवी की पूजा की थी वृंदावन में, रंग जी मंदिर के पास में कात्यायनी माता का मंदिर है। कात्यायनी माता की पूजा उन गोपियों ने भी की थी, पर किसके लिए? सारी गोपियां कृष्ण को पति के रूप में दे दो ना, कृष्ण से शादी करवा लो ना। राइट? तो कहने का अर्थ है कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप शिव जी से मांगो, गणेश जी से मांगो। ये कौन है? हमने ब्रह्म संहिता पढ़ी थी, याद तो है ना आपको? शिव जी कौन है? विष्णु का ही एक विकृत रूप है, मतलब उसमें कम गुणों के साथ प्रस्तुत रूप है, वो शिव जी है। गणेश जी कौन है? वो जो भगवान नरसिंह देव के चरणों को अपने सुंड पर धारण करते हैं, वो गणेश जी है। सब भगवान के भक्त हैं। विष्णु भक्त भवेद दैव, जितने भी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं। उतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे बैठ गए? सूर्य की पोजीशन पर, चंद्र की पोजीशन पर कैसे बैठ गए वो लोग? इतनी ताकत उनको किसने दे दी कि घर घर में अगर आप सूर्य रखोगे या घर घर में दुर्गा माता रखोगे, घर घर में अलग गणेश जी की फोटो रखोगे, तो हर एक फोटो में से आपको मतलब ताकत मिलेगी। हर फोटो को प्रार्थना करने से आपको कृपा मिलेगी। वो पावर किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने उनको एम्पावर किया, उस पद को ताकत दी है। तो इसलिए देवी देवताओं को कभी तिरस्कार नहीं कर सकते हम तो वैष्णव हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, गणेश जी हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, हम बहुत बड़े भक्त हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा अभिमान, अहंकार, दंभ है, ये गलत हो जाता है। इसलिए जब भी किसी देवी देवता के मंदिर भी जाओ, देवी देवता आपके सामने भी हो, अच्छे से उनको प्रणाम करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, या ब्रह्म संहिता का श्लोक याद करो। जैसे ही देवी माता आती उनका दर्शन होता है या शिव जी का दर्शन होता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो या संभुताम तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। नहीं श्लोक याद है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस महामंत्र के उच्चारण के द्वारा वो प्रसन्न होते हैं। और जो प्रमाणिक गुरु होते हैं ना, प्रमाणिक गुरु, उनकी पूजा करने में सारे देवी देवता निहित होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रमाणिक गुरु की पूजा में सारे देवी देवता निहित होते हैं जब गुरु पूजा आप करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई और पूछ रहे थे स्वाति जी? नहीं प्रभु जी, मतलब यही कि भौतिक में जुड़े हुए हमारे बच्चे हैं, पति है, सारे भौतिक में जुड़े हुए हैं। तो मतलब भगवान की पूजा तो, अगर आपने एक बार बोला था कि कुछ भौतिक चाहिए तो देवी देवताओं के पास हम मांग सकते हैं, बट आध्यात्मिक के लिए कृष्णा, तो वो ही कंफ्यूजन है प्रभु जी की वो लोग तो भौतिक में जुड़े हुए हैं, अगर उनके लिए कुछ मांग रहे हैं तो फिर देवी देवताओं को मतलब पूजन करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, देवी देवताओं को कौन देता है स्वाति जी? कृष्णा। बस, तो अगर आप कृष्णा अपने पिताजी से, अपने पापा से अगर आप भौतिक चीजें भी मांग लोगे ना, पापा पापा मुझे थोड़ा बड़ा घर दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, बड़ा कुछ फैसिलिटी दे दो, या उनको अच्छी हेल्थ दे दो, या उनको थोड़ा सा अभी कुछ मदद चाहिए तो वो थोड़ा दे दो, उनके परीक्षा में पास हो जाए, उनके बिजनेस में सफल हो जाए, कोई बात नहीं, कृष्णा देंगे ना, कृष्णा ब्लेस करेंगे। ओके। यस, देवी देवता भी तो उनसे लेकर ही आपको आप तक पहुंचाते हैं। हाँ। तो कभी गलत नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक सबको बताया था, एक स्तर आपको याद होगा। एक होता है नास्तिक नंबर 1, जो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान को नहीं मानता है। एक व्यक्ति होता है जो भगवान को मानता है, पर किस कारण से मांगता है? डर के कारण से। एक धर्म है, एक धर्म में खाली इतना सा बोला जाता है, डरो, उससे डरो। ठीक है, समझ गया ना? ऊपर वाले नाम मत बोल रहा उस धर्म का, उससे डरो, बस डर के रहो उससे। तो डर के कारण जो भगवान के पास जाता है। और उसके बाद आता है जो कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है। तो कुछ गलत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। किससे मांगेगा भाई? नास्तिक तो वो इधर उधर सोच रहा है मैं कहीं से भी अपनी मेहनत से ले लूंगा। नहीं, भगवान देने वाले हैं, भगवान से मांगेगा, कृष्ण से मांगेगा। और फिर धीरे धीरे उसकी डिजायर्स प्यूरिफाई होती है। पहले वो अपने लिए मांगता था, फिर अपने परिवार के लिए मांगना शुरू कर देता है। अब वो अपने परिवार के लिए भी नहीं मांगता, अब वो अपने समाज के लिए मांगना शुरू कर देता है। अब समाज के लिए भी नहीं मांगता, अपने राष्ट्र, अपने पूरे विश्व के लिए मांगना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे उसकी इच्छा शुद्ध होती जाती है। और इच्छा शुद्ध होते होते कहां तक पहुंच जाती है कि कृष्णा कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस सब मिल गया, नहीं मिला हो तो भी अब आप चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत हो गया कृष्णा, ढूंढते ढूंढते ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत मिल गया, बहुत ट्राई कर लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए कृष्णा। और बहुत सुंदर उदाहरण है इसका, 5 साल का बालक ध्रुव, क्या मांगने गया था वो भगवान के पास? मेरे दादाजी से भी बड़ा राज्य दे दो, बड़ा वैभव दे दो, बड़ी संपत्ति दे दो। लेकिन वो वहां गया तो उसकी इच्छा शुद्ध हो गई। कांचन विचिन्न पे दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था। हे केशव, मुझे तो आप जैसा ये रत्न मिल गया, अब मुझे कांच के टुकड़े क्या चाहिए? अब मुझे कांच के टुकड़े अर्थात राज महल, बड़ा वैभव, बड़ी सारी संपत्ति नहीं चाहिए। अब तो मुझे डायमंड मिल गया, एक प्रीसियस ज्वेल मिल गया, आप मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जरूर देते हैं। और भक्त जो है किससे मांगेगा? कृष्ण से ही तो मांगेगा, परमपिता जो भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगेगा। लेकिन हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, कामे स्थित ऋतज्ञाना प्रपद्य अन्य देवता, जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है। काम मतलब समझ रहे हैं ना? काम मतलब क्या होता है? इच्छा, जो खुद की खुद की इच्छा। हमेशा काम बोलूं तो सबसे पहला उत्तर होगा इच्छा। कौन सी इच्छा? खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। जिनकी बुद्धि जो काम द्वारा हर ली गई, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ऐसा बनना, मुझे वैसा बनना, यस, वो क्या करते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर जिनको इन प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन करना है, हमेशा हमेशा के लिए इनसे मुक्त होना है, इन प्रॉब्लम से, वो क्या करते हैं? वो भक्ति करते हैं भगवान की। देवी देवताओं को पूजा करने वाले देवी देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान कभी मना नहीं किए, अंदर बैठे परमात्मा के रूप में। सोच सकते हो? थोड़ा सोचो एक बार, अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में। इंद्रियों के मालिक कौन है?
बोलो। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ, इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश, भूल गए आप लोग। ऋषिकेश। इंद्रियों के मालिक भगवान कृष्ण का एक नाम। अच्छे से सुनना ये वाली लाइन, मैं लिखवाया था आपको कुछ ही शायद किसमें लिखवाया था भूल गया मैं। वो चित्रज्ञम में लिखवाया था, चित्रज्ञम में। इंद्रियों के मालिक कौन है? ऋषिकेश कृष्ण। और सोचो, मालिक पास में बैठा है, मालिक पास में बैठा है, और हम इंद्रियों को किसकी सेवा में उपयोग कर रहे हैं? गणेश जी थोड़ा सा ध्यान रखना, शिव जी थोड़ा आप भी ध्यान रखना, आप भी, माता रानी आप भी ध्यान रखना। तो भी वो मालिक कैसे बैठा बोलो? कोई बात नहीं, करने दो, कोई बात नहीं, इसका ऐसा मन है, ऐसे करने दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये जो इष्ट होता है, एक तो इष्ट होता है, फिर गांव में क्षेत्रपाल होता है, जो हम लोग घरों में रहते हैं। ये क्षेत्रपाल क्या चीज है, इष्ट क्या है, ये भी बता दीजिए। क्षेत्रपाल क्षेत्र की रक्षा करने वाले होते हैं, उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। इष्ट होता है जिस गोत्र, जिस वंश में आप जन्म लेते हैं, उस वंश के एक प्रमुख देवता, उनको बोलते हैं इष्ट। ठीक है। तो प्रभु जी अपने इष्ट हम देव जो लोगों को- हम मानते हैं वो, हाँ, हम जो इष्ट मानते हैं, क्या हम इष्ट देव कोई मानते हैं वो, मतलब वो परंपरा से तो नहीं होते हैं? वो परंपरा से नहीं होते हैं, वो कर्म कांड से, भौतिक इच्छाओं से होते हैं। लेकिन आप वैष्णव परंपरा में जाओगे, अगर वैष्णव परिवारों में, जो पुराने वैष्णव परिवार है, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि उनके इष्ट कौन है? भगवान कृष्ण है, राम है, नरसिंह देव हाँ है। प्रभु जी, हमारे ऐसे राधा कृष्ण ही है प्रभु जी। देख लो। सदैव। प्रभु जी, हमारे नरसिंह देवता की, नाग देवता की सब जगह पूजा होती है। ठीक है माता जी, वेरी प्रभु जी, नाइस। अगर हमें लेकिन नहीं उसके साथ पता में कि देवी की हमारे पूजा कौन होती इष्ट है। देव हैं, अगर हमें नहीं पता कि कोई पहले कौन इष्ट देव हैं, पर मेरे घर में सब, मेरे पापा चाचा से सबके नाम कृष्ण भगवान के नाम पे ही थे, तो क्या हम मान ले कि वही है? एक ना अभी बागेश्वर धाम बालाजी करके फेमस चल रहा है आजकल, बहुत बढ़िया उनका वो चल रहा है। हाँ? जिसका कोई इष्ट नहीं है, अभी उसका इष्ट कृष्णा है। कुछ जैसे बोल रहे हैं ना आजकल। तो सबका इष्ट हम कृष्ण जिसको है। मानते हैं उसको इष्ट देव मान सकते हैं प्रभु जी, नहीं, वो तो जिसको ठीक है, बजते हैं उनको इष्ट देव मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम सबके वास्तव में इष्ट कौन है? ओरिजिनल इष्ट कौन है? इष्टों के इष्ट कौन है? कृष्ण। कृष्ण। हमारे इष्टों के इष्ट, ईश्वरों के ईश्वर कौन है? कृष्ण। अभी हम मान लीजिए गणेश जी को ईश्वर मानते होंगे, शिव जी को ईश्वर मानते होंगे, ब्रह्मा जी को ईश्वर मानते होंगे, कंट्रोलर, नियंत्रक, इनके भी ईश्वर कौन है? परमेश्वर। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वही मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, हम कृष्ण को मानते हैं तो उसको इष्ट भी मान सकते हैं। इष्ट अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये तो मेरा ओरिजिनल भक्ति वाला कृष्ण हो गया और ये थोड़ा इष्ट वाला कृष्ण हो गया। अच्छा, इष्ट देव वो एक ही नहीं है? वो अलग से करने की, ये बोले इष्ट वाला कृष्ण अलग हो गया, मेरा भक्ति वाला कृष्ण नहीं, ऐसा नहीं है। इष्ट का मतलब होता है जिसकी आप पूजा करते हो, आपके समाज में आपके रीति रिवाज के अनुसार जो आपको पूजा करने के लिए बताया जा रहा है। तो आपका इष्ट, आपका भगवान, आपका देवता, आपका जो कुछ भी मानना है, वो कौन है? कृष्ण है, राधा कृष्ण है। ठीक है, क्लियर है? प्रभु जी सॉरी, मैं फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्रभु जी, जैसे साउथ इंडिया में वो राधा जी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि रुक्मिणी के साथ ही होते हैं मेनली, तो उसमें वो कहते हैं कि राधा जी के बारे में पता नहीं है नॉर्थ इंडिया वाले क्या बोलते रहते हैं, इसकी क्या मतलब असलियत है? बहुत सुंदर। तो इसको इस प्रकार से समझना है कि वो लोग विष्णु उपासक हैं ज्यादातर। वो लोग कौन है? विष्णु उपासक, चतुर्भुज रूप में विष्णु उपासक। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कृष्ण उपासक हैं। और कृष्ण उपासक जो होते हैं वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। विष्णु उपासक में और रुक्मिणी कृष्णा मानते हैं, वो रुक्मिणी कृष्णा, रुक्मिणी विठला, और ऐश्वर्य भाव में उनको वो पूजा करते हैं। कौन सा भाव है वहां पर? अगर कृष्णा और रुक्मिणी की पूजा कर रहे तो कौन सा भाव है? बोलो। ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव। लेकिन जो वृंदावन में कृष्ण राधा कृष्ण की जो पूजा है उसमें क्या? माधुर्य भाव है, जो टॉप मोस्ट है।
तो यस, धीरे धीरे ऐश्वर्य भाव में रहते हुए, और अभी तो प्रभुपाद जी ने सब जगह हरे कृष्णा मंदिर स्थापित कर लिए हैं, टॉप मोस्ट सिस्टम स्थापित कर ही दिया है। किधर भी जाओगे आपको राधा कृष्ण मिलते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात बताऊं आपको, केरला जैसे राज्यों में प्रभुपाद जी की आने से पहले ही हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण नहीं उल्टा चलता था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, इस तरह से मंत्र जप होता था। और आज भी किसी भी मतलब उन लोगों से मिलोगे, साउथ के लोगों से, तो ऐसा नहीं है कि उनको राधा रानी के बारे में मालूम ही नहीं है। वो भी बोलते हैं राधे 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 राधे। उनके भजन भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को याद है साउथ इंडियन भजन राधा रानी का, जो मैं बीच में कभी गाया भी था? भूल रहा हूं मैं। बहुत अच्छे भजन भी है उनके राधा कृष्ण के। तो यस, ज्यादातर वो जो है इस प्रकार से ऐश्वर्य उपासक हैं, लेकिन माधुर्य उपासक में वो राधा रानी के भजन भी गाते हैं, राधा रानी की पूजा भी करते हैं। और वात्सल्य प्रेम भाव बाबू जी, जब हम लड्डू गोपाल को सेवा करते हैं, प्यार करते हैं उनको, तो वो तो वात्सल्य प्रेम है ना प्रभु जी? पर अभी वात्सल्य में नहीं जाना है अपने को, अभी दास्य में रहना है प्रभु जी। साउथ में राधा और कृष्ण की शादी का उत्सव मनाया जाता है साल में एक बार। यस, बहुत चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमें मालूम नहीं है। नॉर्थ में नहीं मनाया जाता, साउथ में राधा और कृष्ण की शादी मनाई जाती है। यस, मतलब बिल्कुल राइट। तो हम क्या कह रहे थे, वात्सल्य भाव में। अब जो है ना, कई बार माता जी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। वो मेरे लाला, लाला तेरे को भूख लगी थी आज? अरे लाला अच्छा दूध पिएगा? ओके लाला लाती हूँ मैं तेरे दूध लाती हूँ। ठीक बात है, अच्छी बात है, प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमें दास भाव से ही शुरू करना चाहिए। ये भगवान है, ये हमारे ठाकुर जी है, पर बाल रूप में सेवा चाहते हैं, बाल रूप में सेवा करेंगे। अच्छा, उनको इस प्रकार से प्रेम से सुलाना होता है, उठाना होता है, उनको वस्त्र आदि पहनाने होते हैं, उनको नहलाना होता है, तो उस रूप में सेवा करें। कल को किसी को गुस्सा आ जाए बेटे के ऊपर, लाला ज्यादा दूध मांग रहा तू, तेरी भूख शांत ना हुई है, धड़ाक कृष्णा हो सकता है जिसको वास्तव में वो माधुर्य भाव में, वो वात्सल्य भाव में पहुंच गया, वो कर सकते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया छड़ी लेके आ सकती है। आप भी कहीं भाव में यशोदा जैसे पोशाक पहन के, यशोदा जैसी ड्रेस पहन के, और आज तो मेरा लाला, आज तो भी कार्तिक महीना आ रहा है, मेरा लाला, अब तो मैं उसको उखल से बांधूंगी, मैं छड़ी लेके पीछे भागूंगी। धीरे धीरे थोड़ा सा, अभी जो हमारी सेवा शुरू होती है, किसमें होगी सेवा? दास भाव से। ठीक है, पहले हम इसको पूरा कर लेते। अब किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, पूछ लो जल्दी से। देवी देवता, पूजा, वात्सल्य, माधुर्य, क्लियर करना, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। ठीक है, तो अब हम पूरा ये बिंदु कर लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। यहां से चलते चलते हम कहीं और चले गए हैं। कहां से चले थे हम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ये क्यों आया था? क्योंकि हम सब लोग जेल में हैं, और जेल से मुक्ति कौन कराते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही करा सकते हैं। क्या देवी देवता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। पढ़िए, तात्पर्य में पढ़िए। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। इसको कौन सी लॉजी बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में? एम्ब्रियोलॉजी, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आई थिंक जो मैंने सुना है उसे बोल रहा हूं, करेक्ट कर सकते हैं। इनको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, कि वो कैसे एक, जब माँ के गर्भ में, माँ गर्भ धारण कर लेती है, उसके बाद वो कैसे वो आत्मा धीरे धीरे एक छोटा सा शरीर प्रकट होता है, और एक शरीर थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा मतलब बहुत छोटा सा, एक ऐसे बीज का रूप होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा पिंड का रूप धारण करता है। उसमें हाथ पैर मुख कुछ नहीं है, खाली पिंड है, मांस का टुकड़ा, ऐसा पिंड है। आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे कि जब वो क्या हो जाता है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है किसी का, तो वो मांस का पिंड जो है वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो
कैसे धीरे 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 वो बढ़ता है, कैसे वो मांस का पिंड में धीरे धीरे हाथ पैर आना शुरू होते हैं, मस्तिष्क, आंख, पैर, ये सब आना शुरू होता है। सब कुछ भागवतम में लिखा गया है, ये हमारे शास्त्र है। इसके लिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग नॉलेज, अवरोह ज्ञान। अवरोह ज्ञान मतलब क्या? जिसने बनाया है ये सिस्टम की माँ के गर्भ में कैसे बच्चा डेवलप होगा, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसे डेवलप होगा। 7वें महीने में माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है। और साइंटिफिक दुनिया के लोग भी आजकल जो रिसर्च करते हैं वो लोग भी बोलते हैं। और भी बताया गया है कि कैसे संयोग होता है तो पुत्र होने की संभावना है, कैसे संयोग होता है तो पुत्री होने की संभावना है। ये सब भी भागवतम में अच्छे से बताया गया है। तो जब 7th मंथ में कॉन्शियसनेस आ जाती है, चेतना आ जाती है, तब उस बच्चे को ठंडा, गर्म या फिर अच्छा बुरा थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी साइंस, माँ के गर्भ में कैसे वो पैदा हो रहा है, वो सब उसके अंदर भागवतम में बताया गया है। कभी आप कहेंगे तो मैं भागवतम के वो श्लोक भी दिखाऊंगा जहां पर ये सब बातें प्रस्तुत की गई है, वहां पर ये बताई गई है। तो कहा जा रहा है, देखिए कि वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत थे, जन्म कैसे हुआ, कैसे होता है। तो कहा जा रहा है श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व अर्थात माँ के गर्भ से डिलीवरी होने के पहला, उससे पहले माता के गर्भ में बालक के निवास, माँ के गर्भ में बालक कितने महीने तक निवास करता है, इशारा करके बताओ। कोई माता ऐसे इशारा कर रही है, अरे माता हो नहीं अच्छा ही 9 महीने तक। ओके, मैं गलत देख लिया होगा, ठीक है। 9 महीने तक वो जब बच्चा है लगभग माँ के गर्भ में निवास करता है। कई बार 8 महीने में जन्म हो जाता है, कभी कभी 7.5 महीने में जन्म हो जाता है। तो कोई डिफेक्ट भी होते हैं उनके शरीर में। तो यह भली भांति समझ लेना चाहिए, कहाँ गया ये रहा, श्रीमद् भागवतम में जन्म के पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ के बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। माँ के गर्भ में उस बालक को क्या होता है, कष्ट होता है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे गोविंद, हे केशव, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। अगर आपने गरुड़ पुराण सुनी होगी, किसी की मृत्यु पर, पढ़ी तो नहीं होगी, पर कभी कभी मृत्यु में चले जाते हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए, तो वहां सुनने को मिलती है। उस गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण में ये वर्णन है। वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद प्रॉमिस करता हूं मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं आपकी खूब भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो धीरे 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 माया का आवरण शुरू हो जाता है, तू मेरा बेटा है, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा। और धीरे धीरे उस बेटे को गलत परिचय हम सिखाते हैं। जो भी पिछला हमने पढ़ा था, अहंकार अनहंकार, तो अहंकार हम देते हैं उसको, हम उसको गलत परिचय देते हैं। तू मेरा बेटा है, तू बेटा है, तू बेटी है, ये परिचय धीरे धीरे हम देते। तू तो एक आत्मा है। कोई बोलता है क्या? कोई माँ ने अपने बेटे को बोला है? इतनी सारी माएँ बैठी है, ओ मेरी आत्मा, ओ भगवान का एक अंश आ गया है मेरे पास, मुझे इसका ध्यान रखना है। हमने मुझे ऐसे इस तरह बोलेंगे तो आपकी तरह बाहर निकल जाएंगे, वो घर से निकल जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। कहने का अर्थ है भक्त बन जाएंगे। भक्त बनना बहुत अच्छी बात है। घर पे रह के भक्त बनो, परिवार में रह के भक्त बनो, और भी अच्छा है। बहुत बड़ा लेवल का भक्त रहना बनना होता है। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। अगर आप घर पे रह करके सुबह जल्दी उठते हो, या 16 माला का जप करते हो, मंगला आरती करते हो, गुरु पूजा करते हो, तुलसी आरती करते हो, और भगवान को भोग अर्पण करते हो, प्रसादी पाते हो, तो मैं सही कहता हूं आपको, आप ब्रह्मचारी या सन्यासी से अधिक तपस्या करते हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए आसान है ये सब करना, उनके लिए बहुत आसान है। बट कई बार लोग बोलते हैं हमारे को, अरे गृहस्थ जीवन में आकर के तो देखो आप लोग, क्या वहां पर कितना ये सब है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा बताया गया शास्त्रों में, वो वाला गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा बताया गया है जिसमें आप प्रमाणिक गुरु के निर्देश में आदेशों का पालन करते हो, प्रमाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करते हो, वो गृहस्थ धर्म बड़ा बताया गया है। जो इंद्रिय तृप्ति के इर्द गिर्द नहीं है,
जो इंद्रिय तृप्ति के इर्द गिर्द नहीं है, वो जो है गृहस्थ धर्म बड़ा बताया गया है। जो आत्म साक्षात्कार कराने वाला है वो गृहस्थ धर्म अच्छा बड़ा बताया गया है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस नो? गृहस्थ धर्म वास्तव में है, क्योंकि देखो ना, घर में आपको अकेले उठना पड़ता है। आपके परिवार वाले उठ रहे या नहीं उठ रहे, पर आप उठ जाते हैं, स्वयं से उठते हैं, और नहा धो करके आप भगवान के मंदिर में बैठ करके उनका सफाई करते हैं, उनको अभिषेक आदि करते हैं, फिर उनको श्रृंगार करते हैं, उनका आरती करते हैं, आप माला जप करते हैं, भोग भी आप बनाते हैं, और भी कुछ कार्य है, घर के कार्य वो भी आपको करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप ये भक्ति कर पा रहे हैं तो ये क्या है? गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी तपस्या है, और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यह सुभाग माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे डेली के रूटीन में यही होता है। डेली के रूटीन में यही होता है, बहुत अच्छा। ये है वास्तविक गृहस्थ आश्रम, और जो इसका पालन नहीं करता उसको कहा जाता है गृह मेधी। समझ में आया आपको? भागवतम सुनोगे तो समझ में आएगा। एक होता है गृह मेधी और एक होता है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला। गृह मेधी जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ होता है वो गृह मेधी है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ है, गृहस्थ। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया पूछो, क्योंकि आप सब लोग गृहस्थ जीवन से ही हो। ठीक है, क्लियर है? पूरा कर लेते हैं अब आगे। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। जन्म खुशी वाला है क्या? प्रभु जी आप जन्म के बारे में क्यों बोलते हो? मृत्यु तो समझ में आता है, बुढ़ापन भी समझ में आता है, बीमारियां भी समझ में आता है, जन्म में क्या खुशी है? अरे भाई, जग हंसे तू रोए। जन्म में क्या हुआ था? तू रो रहा था और जग हंस रहा था। क्यों रो रहा था? उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए, कष्ट से मुक्ति चाहता था, इसलिए रो रहा था। तो इस प्रकार से कष्ट से मुक्ति पाने के लिए बच्चा रोता है, और माता के गर्भ में उसको जो कष्ट मिलता है, तो कहा जा रहा है कि भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। समझ में आया आपको? हम कौन से कष्ट को भूल जाते हैं? बोलो जल्दी से। माता के गर्भ में जो जन्म का माता के गर्भ में जो कष्ट हुआ उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र को कष्ट नहीं समझते हैं। ठीक है, मृत्यु आ जाएगी, हो जाएगा, ठीक है, अगला जन्म हो जाएगा। हम भूल चुके हैं। हमें बहुत इजी लगता है कि अगला जन्म हो जाएगा, बहुत इजीली बोल लेते हैं ना, यस और नो। मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, अगला जन्म हो जाएगा। अरे भाई, अगला जन्म ऐसे नहीं होता है, बहुत कष्ट है। माता के गर्भ में उससे पहले बहुत कष्ट है। तो इस प्रकार से, हाँ बोलिए। देखते हैं किसका दुख देखते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि मृत्यु भी कितना कष्ट है। हाँ, मृत्यु भी किसी को देखते हैं, मृत्यु में किसका कष्ट होता है। लेकिन जन्म में कष्ट नहीं दिखता ना, क्योंकि जन्म में बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। बोलता है बच्चा, मम्मी आपने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला पहले? नहीं बोल पाता ना, नहीं बोल पाता, कष्ट है उसका, इसलिए आते ही रोता रहता है, वाह 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 वाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा आप। क्या है कि हम जन्म के कष्ट को भूल जाते हैं। कोई से रिलेट करके बताएगा, जेल के एग्जाम्पल से या किसी भी तरह के एग्जाम्पल से, भौतिक एग्जाम्पल से हम जन्म के कष्ट को भूल जाते हैं। जेल का एग्जाम्पल या कोई भी एग्जाम्पल देके कंपेयर करके बता सकते हैं? कोई भी बोलिए, कोशिश कीजिए।
जैसे किसी को पकड़ते हैं, सपोज कोई टेररिस्ट था, उसने बहुत कुछ किया, उसको बहुत सारी अलग अलग पनिशमेंट्स मिलती हैं, कहीं भिगो के रखते हैं, पानी डालते रहते हैं, समथिंग समथिंग बहुत सारा, तो वो सब कुछ भूल जाता है, बाहर आता है फिर से अपनी वापस उसी लाइफ में, या जो भी उसके वो टेररिस्ट हेड होता बाहर है तो उसकी आता ही नहीं है, बाहर तो आता ही नहीं है, जेल में ही रहता है। इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल ये थोड़ा सा सटीक है। प्रभु जी, जैसे he has to मतलब go हमें through the crime, then the court, and then the before reaching the jail, वो भी बहुत कष्टदायक है। देखो, मतलब हम क्या कहना जन्म चाहते लेने हैं कि के वो बाद जेल भी में ही कष्ट रहता है। हैं, जन्म लेने के बाद भी क्या है, कष्ट हैं, पर जन्म लेने से पूर्व भी कष्ट था, अर्थात कि उसको पूरी तरह से जब जेल में छूटा कर दिया, छोड़ दिया गया कि अब तुम अपना काम करो या ये काम करो वो काम करो, उससे पहले उसको क्या मिलती है, सजा मिलती है अच्छे से। उसके ऊपर क्या होती है बोलो, पुलिस वाले क्या करते हैं शुरुआत में, स्टार्टिंग के 2 दिन 3 दिन रिमांड पे लेते हैं, उसको खींचते हैं अच्छे से। 3rd डिग्री होती है, 3rd डिग्री और 6th डिग्री, कौन कौन सी डिग्री होती है उसकी, सच उगलवाया जाता है, उससे मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर ओके फाइनल सजा हो गई, फाइनल हो गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, भेज दो उसको ये वाली जेल के अंदर, उस कोठरी में पास भी हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से उस जेल में, उस कोठरी में चला जाता है, जेल के अंदर। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो हम सब लोग उस कष्ट को भूल जाते हैं, जन्म के कष्ट को। तो क्या प्रभु जी बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए, माँ बाप को बच्चे नहीं करने चाहिए, तो किसी आत्मा को कष्ट होगा ही नहीं 9 महीने के लिए, या फिर आगे फ्यूचर में उसकी जिंदगी में जो आगे आने वाले कष्ट वो होगा ही नहीं। नहीं, आपको आध्यात्मिक माता पिता बनना है और बच्चों को भी जन्म देना है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना है, तो उसकी आप एक लाइफ में उसका भला कर दोगे, इसी लाइफ में वो बैक टू गॉडेड चला जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों के कारण सजा तो काटेगा, आप जन्म नहीं दोगे तो कोई और जन्म देगा कर्मों के अनुसार, वो कहीं ना कहीं सजा तो काटेगा। आप भक्त बनो और उसको मदद करो। प्रभुपाद जी बोलते थे, बिगेट 10 चिल्ड्रंस, 10 बच्चों को पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, लेकिन उसको क्या बनाओ, कृष्ण भावनामृत बनाओ, कृष्णा कॉन्शियस बनाओ। और आजकल के हमारे लोगों को क्या होती है, अगर इसी डायलॉग को आजकल के लोग बोलते हैं, तो आजकल के लोग इसी डायलॉग को कैसे बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं, क्रिकेट कॉन्शियस टीम बनाऊंगा मैं, तो पूरी 11 की टीम बनाऊंगा क्रिकेट कॉन्शियस, राइट। तो इस प्रकार से हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है। बहुत स्ट्रांग बातें हैं, बहुत सत्य की बातें हैं, और ये खास करके जो आज का सेशन हम कर रहे हैं उसका नाम ही यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन सब में दुख देखना, उन सब में दुख देखने का मतलब समझ रहे हैं, इसको इस तरह से देखो कि जन्म कष्ट भरा है, मृत्यु भी कष्ट भरी है, बुढ़ापन भी कष्ट भरा है, और बीमारियां भी कष्ट भरी, ऐसे देखो, दर्शन उसको देखो, इसके अंदर ऊपर से देखो, जन्म हुआ तो कष्ट भरा है, मृत्यु हो रही है तो कष्ट भरा है, एक बूढ़ा व्यक्ति है तो वो कष्ट सहन कर रहा है, और एक जो बीमार व्यक्ति है वो कष्ट सहन, ऐसे ऊपर से देखो, एक बार देखो, एक बार थोड़ा ऊपर हो जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ऊपर नीचे देखो एक बार, ये देखो किसी का जन्म हो रहा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है, माँ के गर्भ में है, और पैदा होने वाला है, कष्ट भुगत रहा है। एक जो है बीमारियों से जूझ रहा है, कष्ट भुगत रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में छड़ी प्रॉब्लम, वो जो है कष्ट भुगत रहा है, और किसी की मृत्यु हो रही है, होने वाली है, कष्ट भुगत रहा है। ऐसे देखो, ऐसे इसको बोला है दुख दोषानु दर्शनम। समझ में आया आपको? प्रभु जी जैसे बुद्ध भगवान ने देखा था, वैसे बुद्ध भगवान ने देखा था, वेरी नाइस, और उनको रियलाइजेशन हो गया, क्या ये मेरे साथ भी होने वाला है। वेरी नाइस, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके साथ, बहुत सुंदर। जल्दी से मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल इनका, बुद्ध भगवान की स्टोरी। बुद्ध भगवान का बचपन में नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को उसके पिताजी ने, किसको उसके पिताजी का नाम मालूम है? जल्दी बता दो, अगर सर्च करके बता सकते हो तो। मैं स्टोरी लास्ट में बताता हूँ, पहले ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है? पहले ये पूरा कर देते तात्पर्य। इतने में जो भी आप में से एक जना क्या कीजिएगा, सिद्धार्थ के पिताजी का नाम, सिद्धार्थ की वाइफ का नाम, और सिद्धार्थ के बेटे का नाम। हर्षवर्धन प्रभु जी। हर्षवर्धन, ठीक है। और उसकी वाइफ और उसके बेटे का नाम भी निकालिए। सुजाता, यशोधरा। यशोधरा किसका नाम था? उनकी माँ का प्रभु जी। यस, उनकी माँ का। और उनकी वाइफ का नाम? सुजाता। सुजाता, ठीक है, वेरी नाइस। तो मैं पूरी बता देता हूँ स्टोरी।
पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन प्रभु। हर्षवर्धन पिता, माँ यशोधरा, और उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ, और वाइफ का नाम सुजाता। प्रभु जी उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। वाइफ का नाम यशोधरा था। ओके ओके ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। वाइफ का नाम यशोधरा और माता का नाम सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुजाता ने तो उनको खीर खिलाई थी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रभु जी सुजाता तो एक लेडी थी, नर्तकी अरे ठीक है, फिर आप कंफ्यूज मत करो यार, ऐसे मत करो, फिर कहानी बोलने में मजा नहीं आएगा। मदर का नाम था माया देवी। अब देखो यार, अभी तो यशोधरा था, माया देवी हो गई। नहीं, माया है, माया। अभी आप ही कह रहे थे यशोधरा। यस 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 यशोधरा। नहीं, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, यशोधरा। ठीक है, इसलिए बोल रहा था पहले ढूंढ लो। ओके, पहले आपस में देख लो, आप पहले पूरा करता हूं ये। अतएव जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते, चूंकि हम भूल जाते हैं कि माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिलता है, इसलिए हम जन्म और मृत्यु को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। जन्म को नहीं हो इसके लिए कुछ प्रयास ही नहीं करते कि मेरा जन्म नहीं चाहता मैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये अच्छे से लिख लीजिएगा। जन्म को रोकने का प्रयास हम क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, जन्म को रोकने का, इसको और थोड़ा सरल लिखिए, स्वयं के आत्मा के दूसरे शरीर लेने का, ब्रैकेट में जन्म, आत्मा के दूसरे शरीर लेने का, ब्रैकेट में जन्म, आत्मा के दूसरे शरीर लेने का ब्रैकेट में जन्म को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? उत्तर है, जन्म के कष्टों को हम भूल जाते हैं। जन्म के कष्टों को भूल जाते हैं। जन्म के कष्टों को भूल जाते हैं। कल को ऐसे मत करना कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, भाई जन्म रोको रोको रोको, जन्म रोको इसका। नहीं नहीं, ऐसे मत कर देना। ये अपने जन्म के बारे में बात हो रही है। यस, कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, हमारा मन बुद्धि अहंकार जो साथ जाता है, तो फिर क्यों नहीं उसमें याद रहता? आएंगे, उस टॉपिक पे आएंगे, अभी एक बार पूरा कर लेते हैं, समय कम है अपने पास। सभी लोग पढ़िए, किताब में देखिए। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। कितना कष्ट मिलता है? लगभग एक साथ 60,000 बिच्छू काट रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। इतना बड़ा कष्ट मृत्यु के समय, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में उल्लेख है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए, हमें डिटेल में समझना चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। हम सब लोग को इसका अनुभव तो हो रहा है कि हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारे को बीमारी आती है जाती है, आती है जाती है, ये अनुभव तो हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। कोई बच नहीं सकता। नो वन कैन अवॉइड इट। सबको ये बुढ़ापन आएगा, बीमारी आएगी। अच्छे बड़े से बड़े योगी को भी आती है। बड़ा योगाभ्यास कराने वाले हो, पतंजलि योग में हो, किधर भी हो या किसी और जगह हो, सबको रोग आना ही आना है। लेकिन वो रोग क्यों आता है? कर्मों के कारण। क्या रोग को कम किया जा सकता है? यस, थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। इस जन्म के कर्मों के प्रभाव से रोग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। समझ रहे हैं? मोटिवेशन, स्पिरिचुअल लाइफ में मोटिवेशन कहां से मिलेगा? जब हम ये करेंगे। क्या करेंगे?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। एक बार ऐसे करो, इशारा करके जल्दी से, फास्ट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। देखोगे कि ये जन्म कष्ट भरा है, मृत्यु कष्ट भरा है, बीमारियां कष्ट भरी है, बूढ़ापन कष्ट भरा है। कितना कष्ट है माता जी, लोग मालूम नहीं कैसे पार्लर मेंटेन करते, समझ में नहीं आता। कष्ट ही कष्ट है ना, बार बार जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, चलता ही नहीं है उसके बिना, जबरदस्ती जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार ये शरीर जो है ना कष्ट से भरा हुआ है, और इसलिए कहा जाता है जन्म मृत्यु जरा। हाँ जी, हाँ माता जी। लड़के लोग भी जाते हैं पार्लर आजकल? हाँ मतलब दोनों जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आजकल माता जी जमाना बदल चुका, कुत्ते भी जाते हैं आजकल तो। ठीक है, तो उनको तो मजा आता है क्योंकि उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम भी सोचते हैं वो मजा है, पर वो टाइम कितना खराब होता है उसमें। हमें किसके बराबर कर दिया प्रभु जी आपने? किसी के बराबर नहीं किया माता जी। मतलब आजकल कुत्तों को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, आदमी को तो जबरदस्ती वो हैंडल करना पड़ता है। प्रभु जी मैंने सुना है दिल्ली में कुत्तों के लिए स्पेशल स्पा वैन्स होती है। क्या आपके अहमदाबाद में नहीं है? यहाँ का नहीं पता प्रभु जी, दिल्ली का मुझे हाँ मालूम। तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अभी गया ही हुआ है। वो देख लो, एक बोल रहे कि मेरा गया हुआ है। वो तो थ्रू आउट कंट्री में तो है, सब जगह तो है। बड़ी प्रभु जी वो भी तो वो किस्मत लेके आया है ना कि वो थोड़ा आराम से रहेगा, डॉगी का जीवन भी। पिछले जन्म में पुण्य करते करते, भक्ति करते करते, सॉरी पुण्य करते करते कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसके भी कर्म होंगे, तो वो अच्छे से मजे कर रहा है आराम से। हाँ ठीक है। तो एक बहुत सिंपल लाइन लिखनी होगी आपको। इसमें जो आपको लिखना है, आपको परिभाषा वो लिख लीजिए। परिभाषा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुम दर्शनम की। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कष्ट को देखते हुए, कष्ट ब्रैकेट दुख को देखते हुए निराशावादी दृष्टिकोण होना, निराशावादी दृष्टिकोण होना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन बनता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन बनता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन बनता है। देखो मैंने कभी लिखा हुआ पढ़ नहीं रहा हूं मैं, मतलब ये थोड़ा सा आप लोग के नोट्स बन रहे, वो अच्छे से बनाइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, टाइम तो कम बचा पर एक बोल देता हूँ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बात बताओ, आप किसी दुकान में जाते हो, दो तरह की शर्ट अवेलेबल है, स्वेटर अवेलेबल है। एक स्वेटर के प्रति आप निराशावादी दृष्टिकोण बना लेते हो और एक के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बना लेते हो, या निराशावादी दृष्टिकोण होने की वजह से आप दूसरी स्वेटर की ढूंढने में लग जाते हो। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे निराशावादी दृष्टिकोण बना? स्वाति जी बताओ जल्दी से, कुछ समझ में आया तो आपको। आजकल आप वीडियो ऑफ करके बैठते रहते हो। प्रभु जी अभी जस्ट फोन आया था, क्या पूछा आपने? अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, आपने बोला जी मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप किसी कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं पे शोरूम में गए, मॉल में गए, वहां पर एक कपड़े के प्रति आपका निराशावादी दृष्टिकोण बन गया, तो वो आपका मोटिवेशन बनता है दूसरा कपड़ा, अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। कोई उदाहरण दीजिए। ऐसा नहीं आएगा प्रभु जी उदाहरण देने को। स्वेटर का मैं बोला, मैंने स्वेटर। यस, कौन देगा? जल्दी दे दो। पूनम गर्ग माता जी बोलो, जल्दी बोलो।
जैसे दो हम ब्रांड्स हैं। देखेंगे कि वो ब्रांडेड नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन ब्रांडेड की तरफ होगा तो ऑब्वियस है हम वो वाले को छोड़ देंगे। कंसंट्रेशन नहीं, निराशावादी दृष्टिकोण की बात हो रही है। निराशावादी दृष्टिकोण समझने के, अगर इसमें ब्रांडेड अच्छाई नहीं देखें तो होती ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर हम अच्छा वाला ढूंढेंगे ना प्रभु जी, कि इससे मजा नहीं आया हरे पहन के। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं बता देता हूँ आप सबको बता दूं। ठीक नहीं होता हमें पसंद। मान लीजिए मैंने स्वेटर एक लिया, वो स्वेटर थोड़ा टाइट हो रहा था, अनकंफर्ट फील हो रहा था, थोड़ा सा प्रॉपर, मतलब कभी ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपरली फ्री फील नहीं कर रहा हूँ, तो ये स्वेटर ठीक नहीं है। थोड़ा सा चुभ रहा था, मतलब टच होते ही थोड़ा चुभ रहा था, तो आपने उस स्वेटर के प्रति कैसा दृष्टिकोण बनाया? निराशावादी। नहीं, ये स्वेटर तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये तो लेना ही नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो? वो निराशावादी दृष्टिकोण क्या करता है? आपको उससे अच्छा क्वालिटी का स्वेटर लेने में आपको प्रोत्साहित करता है। क्यों लेना है आपको इससे अच्छा? नहीं, ये वाला तो मैं कभी नहीं लूंगा। तो कुछ लोग ब्रांड में फंस जाते हैं, नहीं ये छोटी ब्रांड तो नहीं लूंगा, एक्चुअली होना चाहिए कंफर्ट के अनुसार। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये देख लेना, अगला शरीर ले लिया मैंने तो जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, व्याधियों का कष्ट और बीमारी। नहीं बाबा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, खराब स्वेटर कौन सा? जल्दी बता दो। खराब स्वेटर और थोड़ा खराब स्वेटर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट के अलावा और थोड़ा खराब स्वेटर, बोलो ना, और थोड़ा खराब स्वेटर। ये पैदाइशी विकलांग होना प्रभु जी। हाँ, मनुष्य योनि में भी आंख टूटा हुआ मिल जाना, हाथ टूटा हुआ मिल जाना, या कुछ ऐसा पैर टूटा हुआ, उससे भी नीचे खराब स्वेटर क्या है? कोई जानवरों का, पशु पक्षी का योनि मिल जाना। समझ में आ रहा है ना? ये एग्जाम्पल बढ़िया सेट हो गया, एकदम से एग्जाम्पल फिट हो रहा है अभी ये। तो आपको दृष्टि को, नहीं, मुझे नहीं बनना छिपकली, मुझे नहीं बनना ये मच्छर, मुझे नहीं बनना ये बंदर, मुझे नहीं बनना ये कुत्ता, नहीं, मुझे तो बस भगवान के धाम जाना। अब ये नहीं, मुझे मनुष्य भी नहीं चाहिए भैया, इतना कष्ट मनुष्य शरीर भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। दुख दोषानुदर्शनम करा दिया प्रभु जी आपने। ये दर्शनम है। तो अब जल्दी से स्टोरी बोलता हूँ, फिर चैंटिंग भी करना है। जल्दी से शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। बुद्ध भगवान थे, उनका पहले का नाम था सिद्धार्थ था। म्यूट कर दीजिए माइक, किसी का ऑन है। सिद्धार्थ था उनका नाम, माता पिता का नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहा हूँ। तो सिद्धार्थ जो है, उनके पिता के द्वारा ना भोग ऐश्वर्य में का पूरा सुविधा दिया गया था। उसके पास में सुंदर स्त्रियां, सुंदर जवान लोग, जवान सब कुछ व्यवस्था की गई थी उसके आसपास। कभी कोई बुढ़ा नहीं दिखता था उसको, कभी कोई बीमार नहीं दिखता था उसको, कभी कोई मरता हुआ नहीं दिखता था उसको, कभी कोई जन्म लेता हुआ, कुछ किसी भी प्रकार कष्ट दिखता ही नहीं था। उसके पिताजी ने उसको इतना भोग दिया था, इतनी सारी सुविधाएं दी थी, सिद्धार्थ को कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बोला मुझे बाहर भ्रमण करा के आओ। तो उसका जो सारथी है उसको लेके जाता है सिद्धार्थ को। जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ गलत हो सकता है ऊपर नीचे, पर सार समझिएगा। तो वो सारथी लेके जाता है और देखता है सबसे पहले कि वो एक आदमी जो है हाथ में लाठी लिए हुए वो जा रहा है और वो खांसी कर रहा है, थोड़ा बीमार है। तो वो पूछता है ये कौन है? बोले ये मनुष्य है। ये मनुष्य है? ऐसा क्यों हो गया? बोले हर किसी को होना पड़ता है। अच्छा, मुझे भी होना पड़ेगा? हाँ आपको भी होना, हाँ मुझे भी होना पड़ेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोई पूरा बीमार दिखता है, बहुत ज्यादा बीमार दिखता है। लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देख के भी फिर वो क्या कहता है, ये कौन है? बोले बीमार हो गया, इसको टीबी हो गया, इसको टाइफाइड हो गया, इसको मलेरिया, इसको कोरोना हो गया। अच्छा, देखो मनुष्य है? बोले हाँ मुझे भी होगा। हाँ आपको भी होगा? हाँ मुझे भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखता है 4 लोग जो है एक व्यक्ति को उठा के लेके जा रहे हैं। और उसके बाद में वो देखता है ये क्या कर रहे हैं, क्यों उठा के लेके जा रहे हैं इसको? ये मर गया है। हाँ मर गया मतलब क्या? बोले सबको बनना पड़ता है। मुझे भी बनना पड़ेगा? हाँ आपको भी बनना पड़ेगा। हाँ, उस दिन उसको रियलाइजेशन हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। उसने दुख दोष कर दिया, दर्शन कर लिया। और उस दिन सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि अब मैं पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें भी क्या करना है? दुख दोषानो
दर्शनम। खुशी खुशी बाहर बाहर से हंसी खुशी का माहौल लगता है, वो मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है, मेरा बच्चे ये, मेरे पति वो, मेरे ये वो, सबको अच्छा लगता है। ये माया का जाल है। ये क्या है बोलो? माया का, उस दुख को बुलाने की कोशिश किया जा रहा है। आपका दुख दोषानुदर्शनम को क्या बनाता है ये माया? जल्दी बोलो, एक लाइन लिख दो फटाफट, बहुत बढ़िया लाइन याद आ गई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम को माया सुख दोषानुदर्शनम कराने की कोशिश करती है। माया सुख दर्शन कराने की कोशिश करती है। माया सुख दर्शन कराने की कोशिश करती है। माया सुख दर्शन कराने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? एक बार पहले से बोलो ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो श्लोक में लिखा हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। दुख दोषा अनुदर्शनम, अनुदर्शनम इसका अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख का दर्शन करना। लेकिन माया जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूरा लिख लीजिए, अब सही लिख लीजिए। लेकिन माया जन्म से लेकर मृत्यु तक, मरते समय तक सुख दर्शन कराने की कोशिश करती है। और हम माया से मोहित हो जाते हैं, और हम माया से मोहित हो जाते हैं, और हम माया से मोहित हो जाते हैं। सबने लिख लिया? सबको समझ में आ गया? किसी ने नहीं लिखा? वापस एक बार बोलिए जी। प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, जो श्लोक की लाइन है ये, को माया सुख लेकिन को माया, सॉरी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फिर आगे क्या बोला था मैंने? को माया सुख दर्शन। एक मिनट, स्वाति जी बोलिए। को माया जन्म से लेके मृत्यु तक, मरते समय तक सुख के दर्शन कराने की कोशिश करती है, और हम माया से मोहित हो जाते हैं। वास्तव में क्या दर्शन करना है? दुख दर्शन करना है। अर्थात दुख है यहाँ पर, इस बात को समझना है। दर्शन करने का अर्थ है समझना है, इस बात को समझना है, अच्छे से समझना है। लेकिन हम क्या हो जाते हैं? माया द्वारा मोहित हो जाते हैं, और हम क्या समझने लग जाते हैं? वो मेरा अच्छा परिवार, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये तो सुख है, अच्छा लग रहा है, ऐसा जीवन दोबारा मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जीवन दोबारा मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। ऐसा हमें माया दर्शन करा देती है, यकीन करवा देती है। समझ में आ रहा है आपको? हम यकीन में फंस जाते हैं, ऐसा जन्म मिलेगा, अरे कोई टेंशन ही नहीं है, गुड़गांव में इस बंगले में जन्म मिलेगा, अरे कोई टेंशन नहीं। दुख दोषानुदर्शनम की जगह हम क्या समझ बैठते हैं? सुख दर्शनम, सुख अनुदर्शनम, सुखानुदर्शनम, सुखानुदर्शनम। रेशमा माता जी, डॉक्टर रेशमा माता जी, समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, हाँ, बहुत आप अच्छे से। अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर के एचओडी है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ ऋतु प्रभाकर माता जी है, वो भी डॉक्टर है, पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी है क्लास में। डॉक्टर रीमा पटेल है, जो अपना होम्योपैथिक इलाज करते हैं सबका। और भी कोई है डॉक्टर, नाम भूल जाओ, तो ये मत समझना मेरा नाम ही नहीं है। हाँ गुप्ता, डॉक्टर सुधा अग्रवाल। हाँ, डॉक्टर सुधा अग्रवाल, डॉक्टर सची गुप्ता। तो अच्छे से समझ। अब यस, अभी समय कम बचा है, पहले माला कर लेते हैं, या कुछ पूछना है पूछ लो जल्दी।